फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग, ये दोनों नाम आपने बार बार सुने हैं और कई बार सुने हैं। फेसबुक को आप में से कौन इस्तेमाल नहीं करता? लेकिन इस फेसबुक के बनने की स्टोरी से या मार्क जुकरबर्ग जैसे बिजनेसमैन से हम क्या सीख सकते हैं, वो सारी सीख आपके लिए लाया हूं इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अंत तक जरूर देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है एंड बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर, मैं हूं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, एक बिजनेस कोच एंड सीधा शुरुआत करता हूं। दोस्तों, हार्वर्ड में काफी सारे लोग पढ़े और उनमें से एक आदमी और पढ़ा जिसका नाम है मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग एक साधारण इंसान होता है, कुछ छोटे मोटे सॉफ्टवेयर्स बनाता है, कोई म्यूजिक डाउनलोड करने के कुछ फ्री सॉफ्टवेयर और इस तरह से सॉफ्टवेयर बनाने का काम वो करता है। एक बार उसका अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाता है और जब गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाता है तो वो रात को जाता है, दारू वारू पीता है और उसके बाद बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में रात को हार्वर्ड का सर्वर हैक कर लेता है। हार्वर्ड का सर्वर हैक करने के बाद वहां से लड़के और लड़कियों का डेटाबेस निकालता है और वो लड़कियों को रैंक करने का एक सॉफ्टवेयर बना देता है कि कौन सी लड़की ज्यादा सुंदर है, कौन सी लड़की ज्यादा हॉट है, रैंक करो। तो रातों रात वो पूरी वेबसाइट बन जाती है। रातों रात वेबसाइट बनने के बाद उस पर बहुत सारा ट्रैफिक आ जाता है और सर्वर हैंग हो जाता है। ओवरनाइट मार्क जुकरबर्ग पूरे हार्वर्ड में फेमस हो जाता है एंड इसी के कारण सभी लोगों की जुबान पे उसका नाम आ जाता है। दोस्तों, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग जो मैंने सीखी, देखिए, सेम सिचुएशन में कोई आदमी रिकॉर्ड तोड़ देता है और कोई आदमी अपने आप को तोड़ देता है। मार्क जुकरबर्ग का ब्रेकअप हुआ, एक साधारण बच्चे का ब्रेकअप होता है या एक साधारण लड़के का या साधारण लड़की का ब्रेकअप होता है। वो रोते हैं, चिल्लाते हैं, खाना छोड़ देते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, माँ बाप को कोसते हैं, सिचुएशंस को कोसते हैं, घर में किसी से बात नहीं करते, कई सारी चीजें करते हैं, कभी कभी तो सुसाइड तक चले जाते हैं। लेकिन मार्क जुकरबर्ग ऐसा नहीं था। दोस्तों, ये जितने भी पावरफुल लोग हैं ये ऐसे नहीं है, इनको ब्रेकअप स्ट्रॉन्ग बना देता है। ये उसी इंसल्ट को एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। हम उस चीज में नहीं जाएंगे कि इनका ब्रेकअप क्यों हुआ होगा, क्या रीजन रहे होंगे, किसकी गलती रही होगी, हम गलतियों में नहीं जाएंगे। हम ये देखेंगे कि सेम सिचुएशन में चैंपियन कैसे सोचते हैं। जब मार्क जुकरबर्ग का नाम फेमस हो रहा था तो हार्वर्ड में कई लोग अपने अपने आइडियाज पे काम कर रहे थे, क्योंकि हार्वर्ड टैलेंटेड लोगों का प्लेस है। उन्हीं में से दो लोग हैं विंकल ब्रदर्स, ये दो भाई थे, एंड उसके साथ दिव्या नरेंद्र। दिव्या नरेंद्र एक लड़का है, लड़की नहीं। ये तीनों अपने किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे थे। इनके पास बहुत बढ़िया आइडिया था और ये मार्क के पास आते हैं, हे मार्क, आई थिंक यू आर ए जीनियस, तुम्हारा नाम रातों रात फेमस हो गया, तुमने ऐसी वेबसाइट बनाई जिसने कि पूरे हार्वर्ड का सर्वर हैक कर लिया है, सर्वर पे इतना ट्रैफिक ला दिया, इतना ट्रैफिक ला दिया, वी वांट यू टू बी आवर पार्टनर। दोस्तों, जब किसी के पास टैलेंट होता है वो चमकने लगता है। अगर आपने अपना टैलेंट दिखाना शुरू किया, आप भी चमकने लगोगे। एंड ये दोनों लोग आए, इसमें से विंकल ब्रदर्स जो थे वो दोनों थोड़े से रिच थे। उन्होंने मार्क जुकरबर्ग के साथ आइडिया शेयर किया। मार्क जुकरबर्ग को आइडिया अच्छा लगा, लेकिन मार्क जुकरबर्ग ने उन्हें कहा आइडिया में कुछ फ्लॉज है, इसको कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। और मार्क जुकरबर्ग ने इन्हें कहा कि मैं आइडिया पे काम करूंगा। बट दोस्तों, यहां पे एक चीज मैं आपको कहूंगा, मार्क जुकरबर्ग ने इनके आइडिया को लिया और इनके आइडिया से फेसबुक बना। इनके आइडिया के बेस पे फेसबुक बना। यहां पे डेफिनेटली विंकलवॉस ब्रदर्स ने बहुत कंप्लेन किया, हार्वर्ड के प्रिंसिपल तक को जाके बोला कि मार्क ने हमारा आइडिया चुरा लिया। दोस्तों, ये एक चीज मैं नहीं चाहूंगा कि आप करें कि आइडिया चुराएं। कई लोग कहते हैं बिल गेट्स ने भी डॉस का आइडिया चुराया कहीं से, इवन मार्क जुकरबर्ग ने ये आइडिया इन लोगों से चुराया। देखिए, चोरी बुरी बात है, डेफिनेटली बुरी बात है और मार्क जुकरबर्ग ने ये किया। उस चीज को हमें बिल्कुल नहीं सीखना है, बट ये चीज जरूर सीखनी है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी को सूंघना है। मार्क जुकरबर्ग ने वो आइडिया क्यों चोरी किया? क्या उसके पास बहुत सारे आइडिया नहीं, वो तो खुद जीनियस था, राइट? लेकिन उसको उस आइडिया में कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मेरा आउटपुट ज्यादा होगा, कहीं ना कहीं जो भी लगा होगा उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन मार्क जुकरबर्ग को अपॉर्चुनिटी सूंघना आता था। उसने अपॉर्चुनिटी सूंघ ली और उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम करने लगा दोस्तों। एंड उसने एक वेबसाइट बना दी जिसका नाम था द फेसबुक और उसने वेबसाइट बना दी द फेसबुक। लेकिन प्रॉब्लम यह था, फंड्स नहीं थे। फंड्स बिल्कुल नहीं थे। मार्क जुकरबर्ग कोई बहुत रिच फैमिली से नहीं था, सो फंड्स नहीं थे। तो उसने अपने एक दोस्त एडवार्डो से संपर्क किया। एडवार्डो मार्क से प्रभावित था। एडवार्डो ने
$18,000 का फंड मार्क की कंपनी में इन्वेस्ट किया। मार्क नया नया बंदा था, 18,000 बहुत ज़्यादा थे। 18,000 से उसने एक टीम बनाई। दोस्तों यहाँ तीसरी लर्निंग जो हमें सीखनी है, टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग के लिए फंड चाहिए। फंड के लिए मार्क ने शायद एक्सप्लेनेशन दिया होगा, शायद एडवार्डो को उन्होंने बहुत सारा नॉलेज दिया होगा। एडवार्डो उनका बना एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर कौन होता है? वो इन्वेस्टर होता है जो शुरुआत में कंपनी में फंड डालता है, जो कि छोटा फंड होता है लेकिन उस समय कंपनी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एडवार्डो वाज द फ्रेंड ऑफ मार्क जुकरबर्ग एंड ही वाज द एंजल इन्वेस्टर, जिसने 1-1.5 साल के अंदर $18,000 किया खर्च, जिससे कि thefacebook.com बना और ये कंपनी अच्छे से चलने लगी। धीरे धीरे इन लोगों के सपने बड़े होने लगे। उसी पैसे से 2-4 लोगों की टीम, कुछ लोगों को पार्टनरशिप मॉडल पे, कुछ लोगों को कमीशन पे, ऐसे करते करते द फेसबुक बनने लगा। लेकिन मार्क जुकरबर्ग बहुत एम्बिशियस था, अपॉर्चुनिटी को सूंघ लेता था। यहाँ पे एक चीज़ सीखने की है। देखिए, जब आपके आइडिया में दम होता है, आपको इन्वेस्टर्स को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हर बार पैसा आपके पास नहीं होगा। आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आपका आइडिया मर जाए या फिर आप किसी न किसी इन्वेस्टर को लाएं। दोस्तों प्रॉब्लम यह है, कई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ओनर्स इन्वेस्टर नहीं लाते, क्योंकि वो क्या सोचते हैं, मेरा 10 लाख का बिजनेस है, अगर मैं इन्वेस्टर लाऊंगा वो 3 लाख ले लेगा, फिर मैं फ्रीडम को खो दूंगा। ऑलराइट दोस्तों, ऐसा नहीं होता। मार्क जुकरबर्ग जानता है 1 करोड़ की कंपनी में 100% का पार्टनर होना या 1000 करोड़ की कंपनी में 10% का पार्टनर होना, दोनों में से ज़्यादा बेटर है 1000 करोड़ की कंपनी में 10% का पार्टनर होना। इज दैट क्लियर? सो मार्क जुकरबर्ग जानता है दोस्तों व्हाट इज द राइट डिसीजन, और उसने राइट डिसीजन के लिए एक एंजल इन्वेस्टर को ढूंढा। और उसके बाद धीरे धीरे जब उन दोनों के पास भी फंड्स की कमी रही या आइडियाज की कमी रही, तो वो एक और शख्स से मिले जिसका नाम था शॉन पार्कर। शॉन पार्कर अपने फील्ड का जीनियस था दोस्तों। शॉन पार्कर अपने फील्ड का जीनियस था। उसने एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था Napster.com। बट प्रॉब्लम ये थी कि वो पॉपुलर नहीं हो पाया। पॉपुलर इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि Napster.com बड़ी पॉपुलर कंपनी के म्यूजिक्स को अपलोड करती थी और वो इलीगल होता था। इसके कारण शॉन पार्कर उतना ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया। लेकिन जब मार्क जुकरबर्ग शॉन पार्कर से मिला, तो शॉन पार्कर ने पहला आइडिया दिया, Facebook.com पे से आप द हटा दो। जैसे ही उसने कहा Facebook.com में से द हटा दो, शॉन पार्कर की ये बात सुनते ही मार्क जुकरबर्ग को बहुत अच्छा लगा। उसने कहा वाओ, इट विल लुक कूल, शॉर्ट स्वीट कूल। मार्क जुकरबर्ग जानता था टैलेंट को परखना। तो अगली एंटरप्रेन्योरशिप लर्निंग है, टैलेंट को समझो। कोई भी इंसान आपको आइडिया दे रहा है, एक थॉट में, एक आइडिया में, एक बात में आपको पकड़ लेना चाहिए कि यार ये इंसान बहुत जबरदस्त है, इसके साथ मुझे जुड़ना है। मार्क जुकरबर्ग ने उसी समय सोच लिया शॉन पार्कर के साथ जुड़ना है। शॉन पार्कर भी टैलेंटेड था। मार्क जुकरबर्ग और शॉन पार्कर एक साथ आए। मार्क जुकरबर्ग ने बढ़िया ऑफर दिया शॉन पार्कर को। शॉन पार्कर अंदर आया। एडवार्डो और शॉन पार्कर की बनती नहीं थी, लेकिन फिर भी मार्क जुकरबर्ग इन दोनों को साथ लेके चल रहा था। लेकिन काम बढ़ता जा रहा था, टीम बढ़ती जा रही थी। मार्क जुकरबर्ग ने एक डिसीजन लिया अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने का, और वो हार्वर्ड से ड्रॉप आउट हो गया। दोस्तों कई बार टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं, और मार्क जुकरबर्ग ने हमेशा टफ डिसीजन लिए, चाहे वो इन्वेस्टर ढूंढने का हो, चाहे अपने आइडिया पे काम करने का हो, दिन रात रिसर्च करने का डिसीजन हो, चाहे शॉन पार्कर जैसे टैलेंट को अपनी टीम में लेने का हो, या फिर अपना कॉलेज छोड़ने का हो। कॉलेज छोड़ के वो किसी दूसरी सिटी में मूव हो गए, लेकिन एडवार्डो ने कंटिन्यू रखी अपनी एजुकेशन, और एडवार्डो बाहर से काम करता रहा। शॉन पार्कर और मार्क जुकरबर्ग फेसबुक से काम करते रहे, या अपने नए ऑफिस से काम करते रहे। नए प्लान्स बनने लगे, नई चीज़ें बनने लगी। लेकिन दोस्तों इस बीच मार्क जुकरबर्ग को लगा एडवार्डो इज इंटरफियरिंग टू मच, ही इज नॉट लाइकिंग शॉन पार्कर। दोस्तों ऐसे समय पे एक छोटी सी गलती मार्क जुकरबर्ग ने की। मार्क जुकरबर्ग ने उस एंजल इन्वेस्टर को, जो कि शुरुआत में उसके लिए काम कर रहा था, उसको फंड देके उसने फेसबुक को खड़ा किया, उसी को बाहर निकालने का निर्णय लिया। वो भी थोड़ा सा धोखे से। उसके बाद कुछ केसेस वगैरह हुए, मार्क जुकरबर्ग को उधर पैसा भी देना पड़ा। बट आई वुड से लेट्स नॉट डिस्कस दैट एंड लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, क्योंकि हमें कोई भी अनएथिकल चीज़ नहीं सीखनी। हमें इस शख्सियत से और फेसबुक की स्टोरी से बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ें सीखनी है।
कंपनी आगे बढ़ने लगी, कंपनी में फंड्स आने लगे, कंपनी में मार्क जुकरबर्ग ने एक ही डिसीजन लिया कि वेबसाइट पूरी तरह से क्लीन रहेगी, लेकिन उसके पार्टनर्स कहते थे कि बहुत सारे एड्स लेके आते हैं, अभी तो कंपनी की वेबसाइट पॉपुलर हो रही है, एड्स लेके आते हैं। मार्क जुकरबर्ग जानता था कि शुरुआत में एड डालना शुरू कर दिया, पूरी दुनिया को लगेगा ये तो कमर्शियल काम कर रहा है और लोग उस पर जुड़ेंगे नहीं। मार्क जुकरबर्ग विजनरी था, दूर की सोचता था। उसने कहा भैया सुनिए, आई वॉन्ट अ वेरी वेरी क्लीन वेबसाइट, अ बेसिक वेबसाइट जहां पे कि अगले 5 साल तक मैं कोई एड नहीं करूंगा, तुम कंपनी लाओ। कंपनियां ले लेके बैठी थी पैसा सामने कि भैया तुम ऐड चालू करो, तुम्हारा अभी डेटाबेस हो गया 10 लाख लोगों का, अभी 20 लाख होगा, अभी 1 करोड़ लोगों का हो गया, हम लोग तुम्हें पैसा देते हैं, हम लोग $5,000 खर्च करेंगे, $25,000 खर्च करेंगे। मार्क जुकरबर्ग ने कहा नो। दोस्तों कैन यू इमेजिन ये कितना बड़ा डिसीजन है। कंपनी के पार्टनर शॉन पार्कर कह रहा है, ओके इधर एडवार्डो शायद वो भी पहले से शुरुआत से कह रहा था कि भैया पैसा ले लो, एडवर्टाइज करते हैं, अपने पास 1 करोड़ लोगों का डेटा हो गया। मार्क जुकरबर्ग ने कहा नहीं, क्लीन वेबसाइट चाहिए, ट्रस्ट चाहिए लोगों का, लोग आएंगे फ्री में एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, एक दूसरे से फोटो शेयर करेंगे, एक दूसरे के फीलिंग्स को शेयर करेंगे। 5 साल होल्ड करो, 5 साल नहीं चाहिए पैसा, 5 साल। दोस्तों कैन यू इमेजिन, एक बिजनेसमैन कहता है मुझे 3-4 साल पैसा नहीं चाहिए, जबकि अरबों रुपए कमा सकते थे उसी समय। मार्क जुकरबर्ग जानता था थोड़ा पेशेंस, उसको अपने आइडिया पे भरोसा था। यहां पे हर एक बिजनेसमैन को अपने आइडिया पे भरोसा होना जरूरी है, पेशेंस रखना जरूरी है, दूर की सोच रखना जरूरी है। मार्क जुकरबर्ग के पास दूर की सोच भी थी, पेशेंस भी था, पैसा भी था। कितनी एज है दोस्तों, एज कितनी थी उस समय? 20-22 साल का लड़का, इतना जबरदस्त उसके पास नॉलेज। एंड धीरे धीरे चलते चलते, अब प्रॉब्लम ये था, अब धीरे धीरे चलते चलते दोस्तों प्रॉब्लम्स आने लगी। किस चीज़ की प्रॉब्लम्स आने लगी? फंड्स की प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि पैसा नहीं ले रहे हो आप, ऐड से रेवेन्यू नहीं ले रहे हो, आप क्लीन वेबसाइट रख रहे हो। चैलेंजेस तो आने ही है, सैलरी कैसे चुकाओगे, मेंटेन कैसे करोगे, ऑफिस कैसे मेंटेन करोगे। एडवार्डो जो एंजल इन्वेस्टर था उसको आपने पहले ही बाहर निकाल दिया, शॉन पार्कर इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहा था, करें क्या? तो शॉन पार्कर ने पीटर थील से मिलवाया, जो कि बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। पीटर थील वाज द फर्स्ट इन्वेस्टर इन फेसबुक। दोस्तों फेसबुक आगे बढ़ने लगा, फेसबुक जब आगे बढ़ रहा था बहुत सारे चैलेंजेस और आने लगे, कॉम्पिटिटर्स आने लगे। यू नो व्हाट, फेसबुक का पॉपुलैरिटी इतना फास्ट हुआ क्योंकि मार्क जुकरबर्ग हमेशा सोचता था प्रॉपर तरीके से। मार्क जुकरबर्ग बहुत टैलेंटेड था। यहाँ पे एक और बहुत अच्छी लर्निंग मैं मार्क जुकरबर्ग की बोलूँगा, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहता था, बहुत ज़्यादा फोकस रहता था। एक एग्जाम्पल है, जैसे कि उसके कॉलेज का एक लड़का आया और पूछता है, हे मार्क दैट गर्ल इज़ वेरी हॉट, डू यू नो उस लड़की का किसी से कोई चक्कर है क्या, वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है क्या? मार्क ने कहा ए आई डोंट गेट इनटू दीज स्मॉल थिंग्स। लेकिन जैसे ही उसने बोला वो रुक गया, वो फटाक से अपने कंप्यूटर की तरफ भागा। उसने कहा वाओ, लोगों का इस चीज में इंटरेस्ट है कि कौन किसके साथ रिलेशनशिप में। उसने फटाक से जाके फेसबुक के अंदर ये फीचर ऐड किया ताकि लोग ये बता सके आई एम इन रिलेशनशिप विद समबडी, एंड फेसबुक से वो पता चल सके। ऐसे हजारों सैकड़ों फीचर उसने छोटे छोटे कॉमन बातों से लिए और कॉमन चीज़ों से ऑब्जर्व करते करते लिए और फेसबुक में डाले। दोस्तों फेसबुक अच्छा बनता गया, फेसबुक बढ़िया बनता गया एंड धीरे धीरे पॉपुलर होता गया। और फिर मार्क जुकरबर्ग ने अपनी रियल स्ट्रैटेजी लगाई। उसने कहा आई वॉन्ट टू क्रिएट मोनोपोली। उसका एक मंत्र बन गया, आइदर बाय और कॉपी और डिस्ट्रॉय, आइदर बाय कॉपी और डिस्ट्रॉय। उसने देखा कि व्हाट्सएप तेजी से ग्रो कर रहा है, व्हाट्सएप के ऊपर सभी लोग जुड़ रहे हैं क्योंकि व्हाट्सएप फेसबुक से भी आसान है। फेसबुक चलाने के लिए तो बहुत सारी चीजें जानने की जरूरत है, बट व्हाट्सएप इजीली कोई भी अनपढ़ से अनपढ़ आदमी फोन के ऊपर चला सकता है, फास्ट चला सकता है। मैसेजिंग की जरूरत हर आदमी को रोज पड़ती है। He bought WhatsApp। उसने देखा इंस्टाग्राम फेसबुक से ज्यादा पॉपुलर हो रहा है क्योंकि इंस्टाग्राम पे फोटो वोटो शेयरिंग और बड़ी फास्ट हो गई है, यंगस्टर्स उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं। He bought Instagram। व्हाट्सएप को खरीद लिया, इंस्टाग्राम को खरीद लिया और जो जो चीजें उसके रास्ते में आती गई उनको खरीदता रहा, लेकिन यूट्यूब को खरीद नहीं पाया क्योंकि यूट्यूब गूगल का प्रोडक्ट था। तो यूट्यूब लंबे वीडियो डालता था, फेसबुक पे वो फीचर ले आया लंबे वीडियो डालने का। टिकटॉक बहुत फेमस हो गया ऑल ऑफ अ सडन,
लेकिन टिकटॉक को वो खरीद नहीं पाया, तो टिकटॉक के सारे फीचर उसने इधर डाल दिए, इंस्टाग्राम में रील ले आया। एक्चुअली टिकटॉक बंद होने के बाद रील वो लेके आया, बट वो तब से सोचने लगा था, हर एक फीचर वो अपनी फेसबुक में ऐड करता गया, और अब तो ऐड रेवेन्यू भी बहुत है दोस्तों। जो 5 साल शुरू में पेशेंस रखा, उसके बाद जब उसने ऐड चलाया, तब तक हजारों लाखों क्या करोड़ों अरबों लोग फेसबुक पे आ गए। आज की डेट में 150-200 करोड़ लोग फेसबुक पे हैं। कैन यू इमेजिन दिस? पॉलिटिकल कैंपेनिंग्स फेसबुक से कंट्रोल हो रही है। बहुत सारे ब्रांड्स फेसबुक के कारण बने हैं और फेसबुक के कारण डिस्ट्रॉय भी हुए हैं। मार्क जुकरबर्ग नाउ नोज द पावर लाइज इन डेटा, डेटा इज द किंग। मार्क जुकरबर्ग और ज़्यादा इंटेलिजेंट होता गया, उसने अपनी टीम को बोलना शुरू किया, देखिए डेटा इज द किंग। आज ब्रांड्स को जो डेटा चाहिए हम दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दिन भर आदमी कम से कम 5 बार तो आ रहा है। दोस्तों उसने डेटा कलेक्ट करना शुरू किया, आपको भी पता है उसके आगे उसके ऊपर लॉ सूट भी हुए, वो सारी चीज़ें भी हुई, लेकिन डेटा इज द किंग। ये समझ में कितने लोगों को आता है? कई बड़ी कंपनियां ये समझ जाती है कि डेटा इज द किंग और डेटा के लिए वो पैसा देने को तैयार है माय डियर फ्रेंड, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग ये समझ नहीं पाते हैं। मार्क जुकरबर्ग ये सारी चीजें कर पाया क्योंकि उसने अपने सॉफ्टवेयर को, अपनी फेसबुक को कंटिन्यूअस अपग्रेड करता रहा। ये हर एक बिजनेसमैन को समझना पड़ेगा कि अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को कंटिन्यूअस मतलब हर दूसरे तीसरे दिन अपग्रेडेशन चल रहा है। इतना फास्ट अपग्रेडेशन चल रहा है कि अभी मैं बोल रहा हूं शायद कोई ना कोई अपग्रेडेशन हो रहा होगा। इतना फास्ट अपग्रेडेशन चल रहा है, नहीं तो लोग क्या कह रहे हैं, वेबसाइट बन गई छोड़ दो, ओ एक कस्टमर आ गया छोड़ दो। नो गाइस, कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन आपको करना पड़ेगा। एंड लास्ट लर्निंग विच आई वुड लाइक टू से एंड शेयर विद यू इज बी जेनरस ऑल्सो, क्योंकि जब उसकी बेटी पैदा हुई तो उसने 99% अपनी वेल्थ को डिक्लेयर कर दिया वर्ल्ड में। दोस्तों नो डाउट ऐसा बंदा ग्रो ही करेगा, क्योंकि उसने कोई कमी नहीं छोड़ी। कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन, अपने कॉम्पिटिटर को पहचानना, अपॉर्चुनिटी को पहचानना, इन्वेस्टर को ढूंढना, इन्वेस्टर को डेफिनेटली वो बात बताना जो कि इन्वेस्टर जिससे कि इंप्रेस हो जाए, प्रेजेंटेशन देने का तरीका, कॉन्फिडेंस का तरीका, टीम बनाने का तरीका, टीम हैंडलिंग का तरीका, आइडिया को स्निफ करने का तरीका, आइडिया को अपग्रेड करने का तरीका। एंड जो मार्केट में मेरे कॉम्पिटिशन में खड़ा है, मुझसे बेटर कोई हो ही नहीं सकता। इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना, या तो उसको खरीद लेना या उसको कॉपी कर लेना या उसको डिस्ट्रॉय कर लेना। यूट्यूब को खरीद नहीं पाया तो कॉपी कर लिया, टिकटॉक को खरीद नहीं पाया तो कॉपी कर लिया, व्हाट्सएप को डेफिनेटली बाय कर लिया, इंस्टाग्राम को बाय कर लिया। एंड दोस्तों जो उसके छोटे मोटे कॉम्पिटिटर्स थे और कुछ जैसे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। कैन यू इमेजिन? दिस इज द लर्निंग। सो मेनी थिंग्स वी हैव लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। मैं चाहता हूं कि नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपनी टॉप लर्निंग मुझे बताएं, और आप ऐसी कौन सी और वीडियोस चाहते हैं मुझसे या मेरी टीम से, वो भी आप हमें बताएं, ताकि हम लोग आपके पास ले पे आए। देखिए बिजनेस के बारे में सीखना पड़ेगा दोस्तों, अगर सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। बिजनेस एक कला है, बिजनेस एक अंडरस्टैंडिंग है। ये छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग, मुझे नहीं पता कि आप इसको कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। कैन यू इमेजिन एक 20 साल के लड़के में ये अंडरस्टैंडिंग होना कि ये आइडिया बहुत जबरदस्त है यार, इस आइडिया पे मैं काम करूंगा, अपॉर्चुनिटी को सूंघ लेना, इन्वेस्टर ला पाना, एंड ऐसे हजारों डिसीजन उसने लिए होंगे। ही वाज अ मास्टर डिसीजन मेकर दोस्तों, और ये एक एक डिसीजन उसको ब्रेक कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने ये डिसीजन लिए। दोस्तों आप भी बिजनेस के बारे में सीखिए, बिजनेस के बारे में नॉलेज लेते जाइए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो कर सकते हैं वो करते जाइए, और हमारे इस चैनल से जरूर जुड़ते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो के बारे में बताएं। नीचे शेयर बटन दिया गया है, उस पर क्लिक करें ताकि हर एक आदमी जान सके कि फेसबुक कैसे इतना पावरफुल बना, क्या मार्क जुकरबर्ग ने किया फेसबुक को बनाने के लिए। हम सिर्फ लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं, कई सारे डार्क साइड हैं, लेकिन वो डार्क साइड कभी और किसी वीडियो में अगर आपको लगे तो हम बताएंगे कि क्या नहीं करना है, वो भी बताएंगे इसी फेसबुक की स्टोरी से। बट अगर आप जानना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट टाइम। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। बाय बाय।